तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अपने विजन को कैसे बड़ा रखना है, यानी दूर तक अपने जीवन में दूर तक देखना है, दूर तक देख के चलनी है। रॉबर्ट कियोसाकी, माइक इनके फ्रेंड और उनके पिता जो अमीर डैडी थे, ये लोग तीनों एक पार्क में बैठ करके बातें कर रहे थे। उनके अमीर डैडी इन दोनों को समझा रहे थे कि अपने जीवन में अपना विजन बड़ा रखो और अपने जीवन में आगे तक देख कर चलो, दूर तक देख के चलो। तो आइए देखते हैं कि आगे को माइक को और रॉबर्ट कियोसाकी को उनके अमीर डैडी क्या सिखाते हैं और इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है और इन लोगों के बीच में क्या बातें होती है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अमीर डैडी इन लोगों को उस जाल के बारे में बताते हैं जो लोग इस जाल में फंस जाते हैं कि जैसे सैलरी मिलती है और वो लोग काम करते हैं तो इन लोगों के जीवन में एक पैटर्न बन जाता है कि सुबह उठो फिर काम पे जाओ, सुबह उठो काम पे जाओ, सुबह उठो काम पे जाओ, और फिर उसी पैटर्न में घूम करके वो लोग अपने खर्च को बढ़ा लेते हैं और कर्जे में डूबते चले जाते हैं। तो इसे ही रैट रेस कहा है। इस जाल में फंसने से उन लोगों को बचने के लिए कहते हैं कि इस जाल से तुम्हें बचना कैसे है और अपने विजन को कैसे बड़ा रखना है। फिर आगे बातें होती है कि माइक और मैं वहां पर सोचते हुए बैठे रहे। पार्क में ये लोग बैठे थे और जब इनके अमीर डैडी इन लोगों को समझाते हैं तो इन लोगों को उतनी बड़ी बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सकते थे। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी, परंतु हम यह भी जानते थे कि वे हमें कुछ सिखाने की काफी कोशिश कर रहे थे। बच्चे थे, अभी इन लोगों को इतनी बड़ी और इतनी हैवी हैवी बातें नहीं समझ में आ रही थी। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का ऑफर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर ना में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे काम के बाद में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। इन लोगों को बिना पैसे के लिए 3 हफ्ते तक काम करवाते हैं, फिर यहाँ पे ले जाके इन लोगों को सैलरी देने की भी बात करते हैं। ठीक है, चलो अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रही मेरी बातें तो तुम लोगों को मैं सैलरी देकर ही काम करवाता हूँ, सैलरी ही दे देता हूँ मेरे काम के बदले में। इसलिए ये कहते हैं कि चलो 25 सेंट दूंगा, पहले 10 सेंट देते थे लेकिन अभी 25 सेंट। फिर कुछ देर बाद कहते हैं कि चलो $1 दे दूंगा। तो अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसकी बात मान लो, मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $2 प्रति घंटे? अमीर डैडी अब इन लोगों की सैलरी बढ़ाते जा रहे हैं। फिर कहते हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था, मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नए बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते थे, परंतु किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। इन्हें काफी कुछ दिखने लगता है, जैसे हम लोगों को भी पैसा मिल रहा है या फिर कहीं से हम लोग के पास पैसा आने वाला रहता है तो हम लोग को भी काफी कुछ दिखता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे जिएंगे, वैसे मतलब ये चीज लेनी है, तो इनको भी वो सारी चीजें दिखने लगती है। हो सकता है मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ गया हो, परंतु मन ही में $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वैलिना और चॉकलेट के टुकड़ों जिसके मजे चींटियां ले रही थी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर और खाली दिमाग में उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अमीर डैडी के बारे में बताते हैं कि जब भी ये किसी का इंटरव्यू लेते थे तो उनकी आत्मा का परीक्षा लेते थे, क्योंकि हमारे अंदर 2 टाइप की आत्मा होती है, मतलब 2 भावना होती है। एक जिसे हम लोग खरीद सकते हैं, किसी भी आदमी के अंदर 2 भावना होती है। हम लोग किसी को मोटा रकम देके अगर कोई कहता है कि मैं नहीं बिक सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हो बहुत अच्छी बातें बोलता है, लेकिन जब उसको मोटा पैसा दे तो वो बिकने को तैयार हो जाता है, वो बिक जाता है। लेकिन एक आत्मा ऐसा भी होता है कि उसे कितना भी मोटा रकम दे दो वो नहीं बिकेगा। उसमें वो दृढ़ इच्छा और दृढ़ निश्चय की ताकत होती है जिसे दृढ़ता कहते हैं। अच्छा, $5 प्रति घंटे अचानक से फिर इनको और ऑफर बढ़ जाता है इनका। रॉबर्ट कियोसाकी और माइक कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप हो जाते हैं, सन्न पड़ जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं। तो अमीर डैडी इनको और ऑफर बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि प्रति घंटे $5। अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। अचानक इन
दोनों के अंदर शांति छा जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्कों को $5 प्रति घंटे से ज्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वह खामोश हो चुका था। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुए इस युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका है। इन दोनों के अंदर एक शांति छा जाती है और ये लोग दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और इनका जो लालच वाला हिस्सा था वो खत्म हो जाता है। विश्वास या दृढ़ निश्चय वाला जो हिस्सा था वो सामने आ जाता है और ये लोग शांत हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती है, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा नहीं होता है तो कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हम में लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर यह उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी पूछते हैं कि किस तरह का पैटर्न? सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा दे भी दो तो वे इस पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को चूहा दौड़ कहता हूँ। तो इस तरह से इन लोगों के जीवन में एक पैटर्न बन जाता है और इसी पैटर्न में चलते चलते इन लोगों को अगर ज्यादा पैसा भी दे दो तो ये लोग अपनी खर्च को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये लोग कभी पैसे को कैसे यूज करना है सीखे ही नहीं। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। रैट रेस, जो चूहा दौड़ इसे कहते हैं कि सुबह उठो काम पर जाओ और फिर सुबह उठो काम पर जाओ और जो पैसा मिल रहा है उससे जरूरत की चीजें खरीदते खरीदते अपने खर्च बढ़ा लो। इस तरह के पैटर्न को ये चूहा दौड़ यानी रैट रेस कहते हैं। माइक इनका बेटा जो पूछता है कि तो क्या दूसरा रास्ता भी है? अमीर डैडी कहते हैं हाँ, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता क्या है? माइक ने पूछा। मैं यही उम्मीद करता हूँ उस रास्ते को तुम लोग काम करते हुए या मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे। इसी कारण मैंने तुम्हें पैसा देना बंद कर दिया है। इन लोगों को अगर पैसा देते जाते, उसी पैटर्न में काम करते, अपनी जरूरत की चीज लेते और फिर अपने खर्च को बढ़ा लेते। लेकिन जब इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है तो ये लोग फिर दूसरा रास्ता खोजेंगे कि मुझे पैसे के लिए कैसे काम करना है या फिर पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाना है। ये लोग दूसरा रास्ता खोजेंगे और अमीर डैडी कहते हैं कि ये तुम लोग काम करते हुए ही सीखोगे। इसी कारण मैंने तुम लोगों को पैसा देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहते हैं इनके अमीर डैडी, पहला कदम तो यह कि तुम लोग सच बोलो। देखिए, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो यह कह रहा हूँ कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, अमीर डैडी ने कहा। तुम्हें यह किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेज मार्टिन, यह सब लोग ऐसा नहीं करते? मुझे ऐसा ही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसे नहीं होने का डर सताता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय वे लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। उन लोगों को हमेशा पैसे ना होने का डर सताता है जिसकी वजह से वो लोग ऐसा काम करते हैं। उस पर सोच विचार नहीं करते कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। उस पर विचार करना छोड़ करके बस वो लोग प्रतिक्रिया यानी काम करते रहते हैं। वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं, अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जाग जाती है और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। वे दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। तो इस तरह से बातें हो रही है और बता रहे हैं कि किस तरह से हमें दिमाग से काम करना चाहिए, पैसे के लिए हमें सीखना चाहिए और अपने लालच को, अपने डर को पीछे रख करके हमें दिमाग से सोचते हुए काम करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में जो भी हमारे जिंदगी में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन, हम परमानेंट सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। पैसों की तंगी से जूझना ना पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि हमें अपने दिमाग से काम लेना है, ना कि दिल से काम लेना है। ठीक है, दिल से भावना को, जो भी हमारी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको पीछे रख करके काम करना है। पैसों के लिए हमें दिमाग से सोच करके काम करना है। ये नहीं कि डर से काम करे कि मेरे पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, या लालच से नहीं कर रहे कि इतना पैसा मिल रहा है तो चलो ये काम कर लेते हैं। हमें डर और लालच, इन दोनों चीजों को पीछे रख करके काम करना है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनानी है। ठीक है, तो इस वीडियो में
में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि और फिर क्या बातें हो रही है और क्या हमें सीखने को मिलता है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें।